हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग ग्राफ थ्योरी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है डिग्री सीक्वेंस। ये डिग्री सीक्वेंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे। देन इनसे रिलेटेड जो डिग्री सीक्वेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देखेंगे और डिग्री सीक्वेंस के कुछ एग्जांपल्स को हम लोग जो है इन तीन एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। और अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। इससे पहले मैं ग्राफ थ्योरी के काफी सारे वीडियोस आप लोगों के लिए क्रिएट कर चुका हूं, तो अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिएगा। उन सबके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दिया। साथ में अलग से हम लोगों ने ग्राफ थ्योरी की प्लेलिस्ट बना दी है जिसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग चलते हैं, देखते हैं डिग्री सीक्वेंस किसे कहते हैं। तो लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने डिग्री ऑफ वर्टेक्स को पढ़ा था, साथ में ये भी देखा था कि कैसे एडजेसेंट वर्टिसेस होती है, एडजेसेंट एजेस होती है। तो उनसे रिलेटेड ही आज का टॉपिक है। इसमें डिग्री सीक्वेंस में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ के अंदर जितने भी वर्टेक्स हैं उनकी डिग्री को लिख लेते हैं, निकाल लेते हैं। फिर उनको हम लोग जो है उनके नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको हम लोग लिख देते हैं, तो उसी को हम लोग जो है डिग्री सीक्वेंस कहते हैं। तो द डिग्री सीक्वेंस ऑफ अ ग्राफ इज अ सीक्वेंस formed by arranging the vertex degree in non increasing order। यानी हमारे ग्राफ के अंदर जितनी भी वर्टेक्स हैं, सबसे पहले हम उन सबकी डिग्रीज को फाइंड आउट कर लेते हैं और उसके बाद पहला स्टेप है हमारा, जैसा कि मैंने बताया, पहला स्टेप सारे वर्टेक्स की जितनी भी डिग्री है उसको निकालेंगे। और दूसरा स्टेप है कि जितनी भी हमारी डिग्री हम लोगों ने निकाली है उसको अरेंज करेंगे इन नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर। यानी एक तरह से आप इसे असेंडिंग मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर भी कह सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर भी कहीं ना कहीं कहते हैं। तो इसको हम लोग जो नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है इसको अरेंज करते हैं। तो द डिग्री सीक्वेंस ऑफ अ ग्राफ इज द सीक्वेंस फॉर्म्ड बाय अरेंजिंग द वर्टेक्स डिग्री इन नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखिए, आपको जो ऑर्डर मेंटेन करना है, कहीं कहीं पर इसको जो है जो करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। यानी सबसे पहले हम लोग जो सबसे बड़ा, देन उससे बड़ा, मतलब उससे छोटा और या फिर उसके बराबर। तो क्योंकि काफी सारे ऐसे भी वर्टेक्स होंगे जिनकी डिग्री जो है इक्वल होती है, तो नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है ये हमारे जो तीन एग्जांपल्स है मैं आपको अभी लिख के बताऊंगा। इसके अलावा अब इसमें भी क्या पॉइंट है, दो पॉइंट इंपॉर्टेंट और भी है। इट्स मिनिमम डिग्री इज डेल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब हमारे ग्राफ के अंदर कुछ ऐसे वर्टेक्स होते हैं जिनकी डिग्री बहुत ज्यादा होती है और कुछ ऐसे भी वर्टेक्स होते हैं जिनकी डिग्री जो होती है हमारे ग्राफ के अंदर वो मिनिमम होती है। तो मिनिमम डिग्री वाले जो वर्टेक्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल जी से, और जो वर्टेक्स की डिग्री मैक्सिमम होती है उसको हम लोग जो है डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये यहाँ पे पॉइंट है। अब आपने देखा होगा कुछ ऐसे भी ग्राफ होते हैं जिसके अंदर सभी वर्टेक्स की डिग्री जो होती है वो इक्वल होती है, सेम होती है। तो ऐसे ग्राफ को हम लोग रेगुलर ग्राफ कहते हैं। और रेगुलर ग्राफ जब हम लोग, अभी आपको मैं कंप्लीट ग्राफ के बारे में बताऊंगा तब उसको मैं और भी डिटेल में आपको बताऊंगा, बट स्टिल मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर देता हूं। द ग्राफ इज रेगुलर इफ एवरी वर्टेक्स हैज द सेम डिग्री। तो यहाँ पर ये जो थर्ड एग्जांपल है, यहाँ पर अभी शो हो जाएगा आपको कि यहाँ पर जितने भी वर्टेक्स है उनकी डिग्री सेम है, तो उसको हम लोग जो है रेगुलर ग्राफ कहते हैं। ठीक है। अब कुछ ऐसे भी ग्राफ होते हैं जो के रेगुलर होते हैं। के रेगुलर का मतलब ये होता है कि द ग्राफ इज के रेगुलर इफ एवरी वर्टेक्स हैज द कॉमन डिग्री दैट इज के। अब ये तो था रेगुलर ग्राफ जिसमें सभी डिग्री या सभी जो ग्राफ का जो वर्टेक्स की जो डिग्री है वो सेम है। ठीक है, उसे रेगुलर ग्राफ कह दिया। बट यहां पर एक और पॉइंट है के रेगुलर ग्राफ। अब ये जो ग्राफ है आपका, ये जो आपका ग्राफ है, अभी आपको मैं अभी थोड़ी देर बताता हूं कि ये जो ग्राफ है ये आपका रेगुलर है, बट ये ग्राफ जो कंप्लीट ग्राफ है। ठीक, कंप्लीट ग्राफ और रेगुलर ग्राफ में क्या डिफरेंस है ये हम आगे के वीडियो में देखेंगे, बट स्टिल आप यहां ध्यान रखिएगा, ये जो ग्राफ है आपका रेगुलर ग्राफ है और इसकी डिग्री जो है वो के रेगुलर का मतलब ये होगा कि हर एक वर्टेक्स की जो डिग्री होगी वो सेम होगी। तो ये हम लोग जो आगे के वीडियो में देखेंगे। तो यहां पर अगर आप देखें तो हर वर्टेक्स की डिग्री जो है वो 4 है। क्या है? 4 है। तो ये जो है आपका 4 रेगुलर ग्राफ हो जाएगा। तो अब यहां पर कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से हम लोग जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले फर्स्ट एग्जांपल, तो अगर हम लोग देखें यहां पर ए की डिग्री कितनी है, मैं यहां पर पहले इसी के आगे इनको अरेंज कर देता हूं। ए की डिग्री जो है कितनी है, 2 है। देन बी की डिग्री जो है वो आपकी 1 2 3 4,
4 है, सी की डिग्री जो है आपकी 2 है, बी की डिग्री जो है 1 है, ई की डिग्री जो है वो है आपकी 2, देन एफ की डिग्री जो है वो 3। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने इनको डिग्री से लिख लिया। अब इनको हम लोग अरेंज करेंगे बाय नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। तो सबसे पहले जो सबसे मैक्सिमम डिग्री है 4 है, तो उसको लिख देते हैं हम लोग 4, देन 3, देन 2, 2, 2 सबको इक्वल है, 2, 2 एंड 2 और लास्ट में 1। तो ये इसकी जो डिग्री जो है आपकी, मैंने यहाँ पे सीक्वेंस लिख दिया, तो 4, 3, 2, 2, 1 ये आपका सीक्वेंस आ गया। और ये जो आपका जो सीक्वेंस है इसको हम लोग जो है डिग्री सीक्वेंस कहेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। अब यहां पर इसी तरह से सबकी डिग्री लिख लेते हैं पहले। एन की 3 है, ओ की भी 3 है, देन इसके अलावा पी की 2 है, क्यू की 2 है, आर की भी 2 है और एन की भी 2। देखिए ये जो डिग्री लिखने का तरीका ये सही नहीं है, बट आपको याद रहेगा, ध्यान रहेगा। लास्ट वीडियो में डिग्री कैसे हम लोग निकालते थे मैंने आपको बताया था, बट स्टिल मैं इसके आगे लिख रहा हूं इन्वर्टेक्स के आगे, जिससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें आसानी हो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, देन हमारे पास अगेन 4 वर्टेक्स हैं जिनकी डिग्री जो है 2, 2 है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर डिग्री सीक्वेंस है वो निकाल दिया, 3, 3, 2, 2, 2, 2। ठीक है, अब यहां पर हम लोग आते हैं, यहां पर हमारे पास 5 वर्टेक्स हैं और हर एक की डिग्री जो है इक्वल है, जिसमें आप देखें यहां पर 4 है, ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है। तो यहां पर हम उसको लिखेंगे 4, 4, 4, 4 और 4। ठीक है, ये आपका, और इस तरह के ग्राफ को हम लोग कहते हैं रेगुलर ग्राफ। क्या कहते हैं, रेगुलर ग्राफ, जिसमें सबकी डिग्री जो है सेम है। यहां पर हर वर्टेक्स की डिग्री जो है 4 है, तो ये जो है आपका जो होगा ये 4 रेगुलर ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो रेगुलर ग्राफ हो गया। रेगुलर ग्राफ और कंप्लीट ग्राफ दोनों में डिफरेंस है। वैसे ये जो ग्राफ है ये कंप्लीट ग्राफ भी है और रेगुलर ग्राफ भी है, क्योंकि कंप्लीट ग्राफ इसलिए कि हर वर्टेक्स जो है दूसरे वर्टेक्स से कनेक्ट है। ठीक है, अब कंप्लीट ग्राफ में और रेगुलर ग्राफ में क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा, जब मैं आपको कंप्लीट ग्राफ के बारे में बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने डिग्री सीक्वेंस की डिफरेंस को देखा, देन उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए, देन कुछ 3 एग्जांपल्स हम लोगों ने यहाँ पे देखे। तो आज के इस वीडियो के अंदर अगर कोई आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, डेफिनेटली मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। आगे के वीडियो में हम लोग एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू।